और हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के उबूरी हुक्मनामे पर सौहार्द कर्नाटक तंजीम ने मायूसी का इजहार किया। बेंगलुरु में मारूफ समाजी कारकुन सईद अब्बास ने कहा कि हिजाब और जाफरान शॉल को एक ऐनक से न देखा जाए। मुस्लिम लड़कियां हिजाब सदियों से पहन रही हैं। सिर्फ हिजाब की मुखालफत करने के लिए जाफरानी शॉल का इस्तेमाल करना किसी भी नुक्ता नजर से दुरुस्त हरगिज नहीं। यूनिफॉर्म के साथ हम सब हैं, वी ऑल स्टैंड विथ यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो डिबेट जो बात हो रही है हेड स्कार्फ के बारे में है। ये जो लड़कियां हैं, जो पिटिशनर्स हैं, सैयदा, जरफा और आलिया, उन्होंने खुद जनवरी 5 को अपना स्कूल का उडुपी में रूल बुक दिखाया, एडमिशन प्रोस्पेक्टस दिखाते हुए कहा कि हेड स्कार्फ विच मैचेस कोऑर्डिनेटेड विद द यूनिफॉर्म इज अलाउड। सो अब देखिए, अभी राजनीति है, जब हेड स्कार्फ अलाउड है यूनिफॉर्म के साथ, दिक्कत क्या है आपकी? A totally religious intolerance in going on in Karnataka. I condemn that. This is not fair and this is not good. They are questioning the integrity of the constitution and also as well as the credibility of the constitution. तो ये मानना है कि देखिए, हिजाब का इशू इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। हर एक इंसान का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के हिसाब से कि हम लोगों का हक है कि जो भी अपना रिलीजन फॉलो करना चाहता है अपने तरीके से फॉलो कर सकता है अपना फेथ। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हिजाब हमारी लड़कियां बहुत पहले से पहन रही थी। लेकिन सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल से सवाल करना चाहूँगी कि उनको अचानक से अब आउट ऑफ नोवेयर इनको अब कहाँ से याद आ गया, एग्जाम्स के करीब के और इलेक्शंस के करीब इनको कहाँ से याद आ गया कि हिजाब को बैन करना चाहिए। हमारे मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ेगी कैसे अगर बेटी को हम लोग कॉलेज के अंदर आने नहीं दोगे आप लोग।